शिक्षक हमारा चक्कर काटने का काम थोड़ी, योग शिक्षक का काम है योग कराना। और ये लोग जब भी आते हैं हमको आश्वासन दे देते हैं, हम आश्वासन के द्वारा वापस चले जाते हैं बार बार। अगर ये सुधरेंगे नहीं ना, सुधारना हम जानते हैं क्योंकि हमने अच्छे से सुधार दिया। भारत सरकार कह रही है, आयुष मिनिस्ट्री कह रहा है, हर स्टेट में कार्यक्रम लागू है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए संगठन कहेगा। हम सब आज आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए। इस धूप में महीने में कम से कम 5 से 10 बार हमारे चक्कर लगते हैं। सर मान नहीं रहे कि ये पर्ची की सरकार है और पर्ची की सरकार सर कभी किसी की नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज मैं आया हूं जयपुर के स्वास्थ्य भवन के बाहर में खड़ा हूं। यहां पर जो संविदा योगा वाले हैं उनका धरना प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहां पर इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किस चीज़ को लेकर जो है या आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं या एकजुट होने की क्या जो है इनकी बड़ी वजह रही है। तो सर क्या नाम है आपका और क्या वजह है आज यहाँ पर इकट्ठा होने की? मैं योगाचार्य रामावतार यादव, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान योग प्रशिक्षण महासंघ से हूं और ये मेरी पूरी टीम और पूरी कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, ब्लॉक स्तर तक के योग शिक्षक यहाँ आए हुए हैं। सर 2019 से ये योजना चल रही है, भारत सरकार की योजना है जो CSC PSC आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पे 1 आवर है और 250 रुपये 1 घंटे का मिलता है, वो भी महीने में 10 दिन मिलता है। यानी कहें तो 2500 रुपये मात्र 1 महीने के मिलते हैं और वो भी डबल इंजन सरकार होते हुए भी महीने के 2500 रुपये के लिए भी दर दर की खाक छानते आपके सामने दिख रहे हैं। भारत सरकार कह रही है, आयुष मिनिस्ट्री कह रहा है, हर स्टेट में कार्यक्रम लागू है और वो कह रही है आप ले जाइए बजट और यहाँ से ये कार्य करवाइए। यहाँ बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर 21 जून के लगे हैं, पर 21 जून के कार्यक्रम को देखते हुए भी ये बहाली का कार्यक्रम नहीं किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, NHM में हम लगभग 10 से 15 बार फॉलो कर चुके हैं। MD सर से भी हम मिल चुके हैं, SW शिवप्रिया योजना अधिकारी से भी मिले हैं, चिकित्सा मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं उनसे भी हम मिले हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई आशा और उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। आज पुनः एक बार MD सर से मिलने के लिए आए, वो क्या कहते हैं उसके बाद हम सारे मिलकर के रणनीति तय करेंगे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए संगठन कहेगा। हम सब आज आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। कब से जो है आपका ये संघर्ष चल रहा है और किससे अभी तक बात करने की कोशिश की है या अभी तक हुई है? सर NHM के कम से कम 50 चक्कर लगा लिए हैं। पूरे भारतवर्ष में ये योजना है। जैसे मैं बात करूं बिहार की, तो वहाँ जिस स्कीम में हम लगे हुए हैं ना, उसमें वहाँ 7,500 रुपये दे रहे हैं और हम तो इनको और भी नहीं बोल रहे। हम तो ये नहीं कह रहे भाई आप पैसे बढ़ाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि 2,500 रुपये जो आपको पर मंथ आप हमें दे रहे हो, हमारे लिए तो वही बहुत है, वही ले लो। यहाँ जाके जब इनसे हम 1 तारीख को सर इनसे मिले थे तो ज्ञापन दिया तो उन्होंने ये बोला कि यार आप तो पढ़े लिखे हो, आप क्यों 2,500 रुपये के पीछे भाग रहे हो। तो इनकी मनसा ही नहीं है सर देने की। पूरे राजस्थान में लगभग सर 14,000 योग शिक्षक हैं, 500 के आसपास आपको यहाँ संख्या नजर आ रही है। इस धूप में महीने में कम से कम 5 से 10 बार हमारे चक्कर लगते हैं। उसके बावजूद स्थिति ये, ना तो किसी को ये बोल सकते हैं कि हमारी इतनी चल रही है, ना किसी को हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमको हटा दिया। मतलब ऐसे बोलते हैं कि जैसे यार दोस्त होते हैं सर, ऐसे बोलते हैं कि यार संविदा पे लगा दिया तो तुमको कल को सरकारी कर देंगे। अरे सरकारी तो छोड़ो, हमारे तो सर इन्होंने छान छीन ली, हमारे तो ऊपर छत ही नहीं बची इन लोगों ने। पता नहीं, चाहे विभाग में जाओ चाहे हम सर सभी, जैसे कोई सा ऐसा नेता नहीं बचा। हनुमान जी से मिल के आए, उन्होंने जोगाराम जी को फ़ोन किया, यहाँ जो NHM के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि सर हम आपकी फाइल ही नहीं पहुँची है। फिर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया बेतुका का, कहा कि यार आप तो 20-25 रुपये के आपके रोज ज्ञापन आ रहे हैं कि हमको 20-25 रुपये चाहिए, तो हम आपको ले नहीं रहे। तो अब इनको कौन समझाएं कि हम तो 2,500 रुपये में भी राजी हैं, कृपया हमें लें। सर मैं चाहे किसी भी स्टेट की बात कर लो, सभी स्टेट में पूरा फंड है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी साहब ऐसे तो मेलोडी खिलाने के लिए बाहर चले जाते हैं और वो मेलोडी की किस्तें हम भर रहे हैं सर यहाँ जितने सारे। मैं एक की बुराई करने की बात नहीं, मैं को कांग्रेस का नहीं हूँ सर, हम भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि यार आप आओ। इतने सारे लोग आ रहे इस धूप में आके खड़े। और मैं इस सर आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब भी हमें आवश्यकता पड़ी है तो ऐसे कुछ सच्चाई दिखाने वाले चैनल भी हैं। तो सर आपका पहले तो तहे दिल से सर जी आपका आभार। और इतने सारे हमारे बहनें और इतने सारे भाई सर आए हुए हैं। अब हम हमारी समस्या लेके कहाँ जाए। राजस्थान सरकार तो सर बिल्कुल चेत नहीं रही है, बिल्कुल हम इसको ये कहते हुए बिल्कुल शर्मा नहीं रहे कि ये पर्ची की सरकार है और पर्ची की सरकार सर कभी किसी की नहीं होती। ये गुस्सा सर अंदर से आ रहा है। हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर जब पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं तो आपको हमारे ऊपर इतना अन्याय करने की कहाँ हो सकता है। अब हम किसको कहें कि यार हमको तो सारे लोग यही पूछते हैं कि यार आपको सरकारी कर दिया, ये कर दिया। नहीं सर, ये अब इस बार नहीं सहेंगे। इस बार हम तो घर से ये आएंगे कि ये अन्याय है, योग शिक्षक नहीं सहेगा। क्योंकि योग शिक्षक के पास सर 4 गुण विद्यमान होते हैं, साम दाम दंड भेद, है ना। वो व्यक्ति को ठीक करना जानता है सर, वो लोगों को रक्षा करना जानता है, वो अच्छे संस्कार देना जानता है और वो हाथ उठाना भी जानता है। कि योग शिक्षक जो लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है और एक हॉस्पिटल की आप बगैर डॉक्टर के कल्पना नहीं कर सकते। और इसी तरीके से 21 जून को जो योग दिवस मनाया जा रहा है, विश्व स्तर पर योग दिवस बनाया जा रहा है, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, वो बगैर योग शिक्षकों के कैसे संभव है। तो ये चीज़ें जो संभव ही नहीं है। 21 जून को इतना बड़ा योग दिवस का जो रिकॉर्ड बनाने के सरकार द्वारा बातें की जा रही है और एक तरफ राजस्थान में योग प्रशिक्षकों को बैठाया जा रहा है, तो ये चीज़ें संभव नहीं है।
21 जून की। इस तरीके से बगैर योग प्रशिक्षकों के 21 जून नहीं मनाया जा सकता। एक तरफ प्रधानमंत्री जी योग का सपना देखते हैं, भारत को योग गुरु बनाने का सपना देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार और एनएचएम विभाग योग प्रशिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर उनके सपने का माखौल उड़ा रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि 21 जून से पहले पहले योग प्रशिक्षकों की सेवाएं बहाल की जाएं, अन्यथा हम पूरे राज्य में ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर व्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की और सरकार की होगी। तो आप लोग एक बार 5 साल के लिए आपने मतलब एक बार के लिए जो भी है सेवाएं दी आपने, उसके बाद जो है आपको बीच में हटा दिया गया। हमको सर मार्च में 31 मार्च को हटा दिया गया था, और उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि जैसे ही आपकी विज्ञप्ति आती है दोबारा से आपको रिन्यू किया जाता है तो हम आपको रख लेंगे, ये कहकर हमको हटाया गया। उसके बाद हम लोग बराबर देने लगे हैं ज्ञापन वगैरह, कभी कलेक्टर को दिया है, कभी डीएम को दिया है, कभी किसी को ज्ञापन देने, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लोग जब भी आते हैं हमको आश्वासन दे देते हैं, हम आश्वासन के द्वारा वापस चले जाते हैं बार बार। अब फिर आए हैं, फिर ये लोग आश्वासन दे देंगे, फिर हम चले जाएंगे, तो ऐसे कहाँ तक चलेगा सर। घर परिवार है, आप लोगों के भी बाल बच्चे हैं, सब चीज़ें होगी, तो बीच के अंदर इस तरीके का असमंजस की स्थिति आपकी सर पीछे जा रहे हैं हम बीच में। आप बताइए, यहाँ पर योगी जी के पास बजट नहीं है, बजट है, अपने राजस्थान में क्यों नहीं है? हरियाणा में है, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में, यहाँ तक कि गुजरात में, टोटल स्टेटों में अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं, और अपने राजस्थान में हम लगे हुए हैं, उनको ही हटाया जा रहा है। तो भजन लाल जी ने हमें यही सपना दिखाया था क्या भाई? इसी हवाले हमें यही सोच के हमने इनको बैठाया था क्या? आप ये बताइए। अब घर से हम सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं, तो फिर ये तो है नहीं, बाल बच्चे भी हैं हमारे, घर गृहस्थी भी है, बूढ़े माँ बाप भी हैं, उनको संभालेंगे या इनको संभालें? ये बताइए। या फिर हमें और कोई जॉब दो। हमें किसी भी जगह का नहीं छोड़ा इन्होंने, ना घर का ना घाट का। हम ना घर में कुछ कह सकते हैं, ना किसी को बाहर कह सकते। आप बताइए, हम अरे हमें इतना बड़ा ओहदा दे दिया योग शिक्षक हो, चलो उन पे हमें 2500 रुपये दे रहे हैं, वो भी कोई इश्यू नहीं, बट वो तो हमें इज्जत से दो ना। आप क्या कह रहे थे? ऐसे वो योग शिक्षक हमारा चक्कर काटने का काम थोड़ी, योग शिक्षक का काम है योग कराना। तो हमसे योग ही नहीं करवा रहे हैं, चक्कर कटवाने का हमसे काम करवा रहे हैं। बीच में आप लोगों के मतलब पहले तो सब नौकरी चल रही थी, सब तरीके से ले रहे थे, अभी बीच में जो है आपको रिन्यूअल किया जाता था, पर इस बार नहीं किया है। सर रिन्यूअल नहीं किया गया है, हमें धोखा दिया जा रहा है। ये भी जितने भी योग प्रशिक्षक 500 की 1000 की कैटेगरी में आए हुए हैं, सभी को धोखा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार, देखो आप जानते हो हरियाणा है, एमपी है, यूपी है, उसमें योग प्रशिक्षकों को एक महान गुरु के रूप में दर्जा दिया जा रहा है, किंतु राजस्थान में तो योगियों को, योग प्रशिक्षकों को एक तरह का ऐसा निकाला है, दूध में से मक्खी निकाले फेंक दें, इस प्रकार फेंकी जा रही है। मैं सरकार से मांगना चाहता हूँ कि ऐसे योग गुरुओं ने क्या गुनाह कर दिया, इनको फेंक के निकाल रहे हैं। ये ध्यान रखना कि मैं राजपूत कौम से बिलोंग करता हूँ। जब हमने अगर धरना प्रदर्शन कर लिया ना, तो ये सारे जितने मंत्री हैं ये पासा पलट के रख देंगे हम लोग, ये ध्यान रखना। उनसे अभी जो जागृत नहीं हुआ है, अभी हम लोग कल से धरने देने की प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ही बैठेंगे यहाँ पर। अगर ये सुधरेंगे नहीं ना, सुधारना हम जानते हैं, क्योंकि हमने अच्छे को सुधार दिया, हम योग गुरु हैं, हमने अच्छे को सुधार दिया। मैं कहता हूँ CH ऑफिस में जो लोगों को CH को करवा रहे हैं, ये CH जानते क्या है, किसको योग कराएंगे, किसको योग नहीं कराएंगे, कौन सी कैटेगरी में योग कराता है, योग किसके लिए कराता है, कौन सा योग किसके लिए कराता है, कौन सा योग किसके लिए लाभ होता है, हानि होती है, कोई जानता है। एक योग प्रशिक्षक 20-25-30 हज़ार रुपये PG करके योग प्रशिक्षक मरता है, क्या उसका यही हमें भुगतना पड़ता है कि एक पेरेंट्स उसको लगाता है भी मेरे पास जब बेटा लगा हुआ है योग प्रशिक्षक में। क्या मैं चाहता हूँ कि योग प्रशिक्षक को यही गलती फेसबुक है कि वो लोग इस तरह की कंडीशन के महफूज करें। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, या तो तरीके से मान जाए, अन्यथा सभी को एक तरह का समझना खुद को भुगतना पड़ेगा सरकार को। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये सूचना देना चाहूँगा कि एक तरफ पूरे देश को ये स्वप्न दिखाया जा रहा है कि हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे, और यदि विश्व गुरु के रूप में हम स्थापित हो सकते हैं तो उसके मूल में योग है। और जब योग का प्रशिक्षण देने वाले योग शिक्षकों का ही सम्मान नहीं होगा, उन्हें एक सम्मानित राशि पारिश्रमिक के रूप में नहीं दी जाएगी, तो ये न केवल योग का अपमान है बल्कि भारतीय संस्कृति का अपमान है। अतः योग शिक्षक का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान होगा। इसलिए सरकार को सकारात्मक रुख रखते हुए इन योग प्रशिक्षकों की बात को बड़े ध्यान से सुनकर जो इनकी मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इनकी मांग को पूरा करें।
स्वास्थ्य भवन के बाहर जो है आज धरना प्रदर्शन जो है दिया जा रहा है, जहाँ इनकी मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि संविदा पर ये योग टीचर जो है लगे हुए हैं, पर इनको कहीं ना कहीं जो है 5 साल का या जो बार बार रिन्यूअल किया जाता है, और इस बार इनको रिन्यूअल भी नहीं किया गया है, और साथ ही इनको जो है कहीं ना कहीं एक दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं उस तरीके से फेंक दिया गया है। कम से कम 3-4 महीने से जो है ये लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के मंत्री जी से भी मिले, पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनको सहानुभूति देकर जो है साइड दरकिनार कर दिया है। आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।